जय मसीह के प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 9 को देखेंगे और पार्ट 9 में है रूथ की कहानी। रूथ के जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रभु उसको कैसे इस्तेमाल करता है और वो कहाँ से आती है, लेकिन परमेश्वर उसको कहाँ लेकर जाता है अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा में उसको इस्तेमाल करने प्रभु उसको कैसे लेकर जाता है, यूज़ करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग रूथ का जो पुस्तक है उसी में हम लोग 1 का देखेंगे, 1 में और 1 से 4 तक का अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरे में रूथ के बारे में दर्शाया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको रूथ के बारे में बता देना चाहती हूँ कि एक पुरुष होता है जो जब इस्राएल में जब पूरे देश में अकाल होता है तो वो जो एलीमेलेक और नाओमी करके एक जो पति पत्नी होते हैं वो लोग अपने दोनों बेटों के साथ किल्योन और महलोन के साथ वो लोग माओब के देश में जाकर के रहने लगते हैं, क्योंकि जहाँ वो लोग रह रहे थे पहले यहूदिया में, वहाँ पे बहुत अकाल पड़ा था और वहाँ पे खाने के लिए रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये जो लोग क्या करते हैं दंपति और उनके बच्चे की वहाँ से जा करके मोआब के देश में रहने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे जो महलोन और किल्योन जो ये दोनों उनके बच्चे वहीं का मोआबिन स्त्री से शादी कर लेते हैं और फिर वो लोग 10 साल बहुत अच्छे से रहते। लेकिन क्या होता है कि उसके पहले ही जो नाओमी का जो पति है उनका मृत्यु हो जाता है और फिर महलोन और किल्योन का भी जो 10 साल बाद तुरंत ही इन दोनों का भी मृत्यु हो जाता है जब ये लोग शादी करने के बाद। तो यहाँ पे एक परिवार में एक जो बाहर विदेश में गए हैं और उनका पति का भी मृत्यु हो जाता है, उनके बच्चे का भी मृत्यु हो जाता है जो कि बेटा है। तो उस माँ पे उसकी पत्नी पे क्या गुजरेगा ये हम लोग सोचने से भी बाहर है, क्योंकि अभी शादी ही करके आया है और एक बच्चे भी नहीं है और जो उसका मृत्यु हो जाता है। तो जो नाओमी है बहुत टूट जाती है अंदर से और फिर क्या बोलती है कि उसका तो अभी वो तो बिना पति का और बिना बच्चे का रह गई है, लेकिन जो उसके पास जो दो जो जवान स्त्रियां हैं उसके लिए उसको देखिए कि कितना उसको भार होता है। वो ये नहीं सोचती है कि एक स्त्री ये नहीं सोचती है कि अभी मेरे पास कोई नहीं है तो मैं ये दोनों को रखूंगी, चाहे ये लोग जाने के लिए भी बोलेगा लेकिन मैं ये दोनों को रखूंगी क्योंकि ये दोनों मेरी बहू है और दोनों मेरी सेवा करेगी क्योंकि अभी मेरा बुढ़ापा आ गया है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती है। वो अपनी दोनों बहुओं के लिए एक अच्छा प्लान सोचती है कि तुम जाओ, अब तो मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ और अब मेरे कोख में ऐसा नहीं होगा कि मैं दोबारा बच्चा पैदा करूँ और तुम लोगों से शादी करूँ, क्योंकि मेरा पति भी नहीं है। तो तुम लोग जाओ और अपना जीवन को जियो, फिर से शादी करो और खुश रहो। लेकिन जो उसकी ओरपा जो थी वो तो मान जाती है और वो चूम करके चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रूथ है वो बोलती है कि जहाँ तू जाएगी वहाँ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे ओरपा जवान है ये भी वैसा ही जवान है, लेकिन ये दोनों का सोच को देखिए, ये जो रूथ के सोच को देखिए कि उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया एक परमेश्वर के लिए और एक ऐसी स्त्री के लिए जो इस दुनिया में अकेले है, जिसका कोई भी सहारा नहीं है। क्योंकि जैसे ओरपा उसको चूम करके और थोड़ा सा प्रेम दिखा करके चली गई, लेकिन ऐसा रूथ भी कर सकती थी क्योंकि ये भी जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन वो ऐसा नहीं की। क्यों? क्योंकि इसको विश्वास था कि ये जो इसका जो परमेश्वर है सच्चा है और जो ये इसका परमेश्वर करेगा वो भला ही करेगा। और यहाँ पे हम लोग रूथ के बारे में और आगे देखते हैं कि वो एक मोआबी स्त्री थी और इस्राएल का वंश से शादी की थी। जो महलोन और किल्योन जो थे ये लोग इसराइली थे, एलीमेलेक और नाओमी। और वहाँ पे जो शादी के कुछ दिन बाद ही जब महलोन किल्योन का मृत्यु हो जाता है तो इन लोग के पास बच्चे भी नहीं होते हैं और फिर इन लोग अकेले ही बस तीनों रह जाते हैं। तो नाओमी सोचती है कि अब मैं अपने जो देश है जहाँ से मैं आई थी वहाँ मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि विदेश में आई तो उसने अपने बेटा को भी खो दिया और दोनों बच्चे को भी खो दिया था।
लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल जीवन में भी ऐसा होता है, कोई कोई ऐसे बहू होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए, यदि उनका पिता का मृत्यु हो जाता है तो अपनी माँ के लिए शादी नहीं करते हैं, ऐसा ही रह जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि मेरा शादी के बाद मेरा पति मेरी माँ को अपनाएगा कि नहीं करके मैं शादी नहीं करूँगी और मैं अपने माँ को सेवा सत्कार करूँगी, उसका बुढ़ापा का सहारा बनूंगी। लेकिन रूत भी तो ऐसा की, लेकिन उसको बाइबल में क्यों नाम आया, क्यों वो इम्पोर्टेंट है इतना बाइबल में? क्योंकि वो एक जो आजकल के जवान जो लड़की लोग हैं, जवान स्त्रियां हैं, उसके लिए वो एक बहुत अच्छी गवाही है। मतलब वो जो रूत है वो संसार की अभिलाषा नहीं चाहिए, वो चाहती तो वो अपनी सास को छोड़ करके, चूम करके और उसको संतावना दे करके अपने देश जा सकती थी और उसका एक अच्छा परिवार हो सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं की, वो उसने एक जो अपना पति और अपने बच्चे से हाथ धो बैठी हुई एक स्त्री को वो सहारा देती है। और वो जो रूत पीछे नहीं हटी नाओमी से और उसका परिवार से, और जो नाओमी का जो परमेश्वर था उससे, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया गॉड को, उसने एक्सेप्ट किया नाओमी के परिवार को, उसने एक्सेप्ट किया नाओमी को जो अकेली थी। और रूत और नाओमी ने वाचा बांधा कि हम दोनों यहूदिया के बैतलहम में चले जाएंगे। और उसके बाद जो रूत की गवाही है वो जो फैलते जाता है, जो उसका जो अच्छाई का जो कारनामाएं हैं वो फैलते जाता है। और यहाँ तक कि जब उन लोगों खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रहता है तो जो रूत है वो मजदूरी करने जाती है। लेकिन बाई चांस वो ऐसी जगह जाती है जहाँ पे जो नाओमी का रिश्तेदार ही होता है, बोअज, और वहाँ पे जा करके वहाँ पे जाती है तो उसका अच्छाई के कारण, उसका अच्छा गवाही के कारण जो बोअज भी उसको मदद करता है और उसको ज़्यादा ही, मतलब जो चुनने के लिए जो होता है, जो मजदूर लोग जो चुनते हैं उससे ज़्यादा ही उसको मिलता है। और यहाँ पे जो प्रभु उसको, जो रूत को विश्वास था कि जो इसका परमेश्वर है, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरा सास का जो पति है वो एक सच्चा परमेश्वर है, उसको विश्वास था। इसीलिए वो अपना सारा जो अभिलाषाएं, अपनी जो पीछे का जो दुनिया को, अपने सुख सुविधाएं को छोड़ करके वो नाओमी के साथ आ जाती है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि जो परमेश्वर मुझे लेकर आ रहा है वो आगे भी मुझे सहायता करेगा। तो यहाँ पे जो रूत है, रूत का एग्जाम्पल, रूत का जो जीवन एक जो जवान बहन लोग के लिए, जवान जो स्त्री लोगों के लिए, जवान लड़कियों के लिए बहुत अच्छा गवाही है कि कैसे उसने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वो प्रभु के लिए आगे बढ़ती है। जो पावर ऑफ फेथ को यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर, जो विश्वास में जो शक्ति है, वो रूत को कहाँ से कहाँ लेकर आ गया। वो एक अच्छा लाइफ को जी सकती थी, लेकिन उसने उसको अच्छा नहीं जाना, क्योंकि उसको प्रभु का जो उपस्थिति था उसको अच्छा लगा। और यहाँ पे जो रूत के जीवन से हम लोग यही सीखते हैं कि उसको विश्वास था कि अब मेरा पति नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन आगे हमारे लिए कुछ है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और यहाँ पे देखते हैं कि रूत को परमेश्वर इतना आशीष देता है कि जो दाऊद इतना बड़ा जो राजा है, जिसको परमेश्वर हमेशा बोलते हैं, एग्जाम्पल में सारे लोगों को बताते हैं कि दाऊद जैसा मेरा कोई भी दास नहीं है, तो उसका वो दादी बनती है जो रूत है। मतलब परमेश्वर देखिए कितना महान है। यदि हम अपना लाइफ को पूरे डिपेंड करेंगे गॉड के ऊपर, तो प्रभु हमें नीचे से ऊपर उठा के लेकर जाएगा। जैसे दाऊद को उसने चरवाहा से राजा बनाया, वैसे ही जैसे रूत को उसने कहाँ था उसका जीवन, एक नॉर्मल जीवन था, एक मजदूरी करने वाली एक स्त्री थी, लेकिन वो आज एक राजा का दादी परदादी कहलाई। तो परमेश्वर का यदि हाथ हमारे ऊपर है, यदि हमारा विश्वास
परमेश्वर में के ऊपर है तो परमेश्वर हमें इतना आगे बढ़ाएगा कि हमारा जो विश्वास है वो भी हम विश्वास जो हम करते हैं वो भी हमारा छोटा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर यदि हमारा जितना बड़ा विश्वास होगा, परमेश्वर हमें उतना ही बड़ा रिवार्ड को देंगे। परमेश्वर इस रूत के कहानी के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे, और जैसे रूत के जीवन से हम लोग ने प्रोत्साहित को पाया, हमारा जीवन भी वैसा ही होने पाए।